हेलो स्टूडेंट्स, ये वेव ऑप्टिक्स का 5वां लेक्चर है और आज हम लोग थिन फिल्म इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। थिन फिल्म बेसिकली क्या होता है कि एक लेयर ऑफ एनी मटेरियल हैविंग थिकनेस फ्रॉम नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर, एक स्मॉल थिकनेस का एक लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्ट बबल या सॉफ्ट फिल्म ले सकते हैं। ऑयल लेयर ऑन वाटर सरफेस, थिन फिल्म आपके पास क्या है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या था, एक मेथड था जिसमें सिंगल सोर्स से आप एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे थे। और वो कोहेरेंट सोर्सेस से जो लाइट निकलता है वो सुपरपोज करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, तो कहते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यही फिनोमेना यहाँ पे थिन फिल्म में होगा। बेसिकली थिन फिल्म के दो लेयर्स हैं, अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स, दोनों से रिफ्लेक्ट होके लाइट वेव जब आपस में सुपरपोज करेगा तो इंटरफेरेंस फ्रिंज बनाएगा, और ट्रांसमिटेड लाइट भी थिन फिल्म से आपस में सुपरपोज करके इंटरफेरेंस फ्रिंज बनाएगा। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब इसमें क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस, व्हाट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस, फाइंड दिस कंडीशन फॉर मैक्सिमम फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्टोक्स थ्योरम। तो हम स्टोक्स थ्योरम को यहाँ डिस्कस करते हैं। जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आप डेरिवेशन नहीं करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। स्टोक्स थ्योरम कहता है कि अगर लाइट वेव डेंसर मीडियम से इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका फेज जो है वो पाई से चेंज हो जाता है। लाइट वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम गेट्स ए फेज चेंज ऑफ पाई। और फेज चेंज अगर पाई का है तो दैट इज पाथ चेंज λ/2 का होगा, पाथ चेंज ऑफ λ/2। ये बेसिकली ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी पे ये थ्योरी बेस्ड है। लाइट को अगर रिवर्स करेंगे पाथ तो वो ओरिजिनल लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं रिवर्स करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रहा है। सपोज इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड हमने ए लिया और आर हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए आर। और टी अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है तो ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट या रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट है। और ये मीडियम आपका μ1 है, ये μ2 है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक, टी आपका अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट क्या हो जाएगा, ए टी। अब क्या करते हैं कि लाइट को हम रिवर्स करते हैं। ये लाइट अगर रिवर्स होगा तो इससे जाएगा रिफ्लेक्शन में, फिर ट्रांसमिशन में इधर चला जाएगा। सिमिलरली ये लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगा तो ट्रांसमिशन में आपका ये लाइट इधर जाएगा और रिफ्लेक्शन में इधर आएगा। तो यहाँ बेसिकली दो मिरर, इसमें हमने एक मिरर लगा दिया। ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से और इस पाथ में रिफ्लेक्शन इसका मीडियम से दिखाने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया। ए आर इसका एम्पलीट्यूड था, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्या, ए आर स्क्वायर, इस रे का जो रिफ्लेक्ट होकर गया। और ट्रांसमिट जो होगा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक, ट्रांसमिट के बाद तो
ए आर इसका एम्पलीट्यूड था, ट्रांसमिशन है 1 सेकेंड मीडियम में, ए आर टी हो गया। अब सिमिलरली हम इस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर यूज करके। रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से वेव मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा, इधर जाएगा, तो ए टी इसका है, ए टी आर प्राइम। ठीक है, आर प्राइम क्या है, जब वेव 2 से 1 में वेव जा रहा है तब का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। और ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा इसका, ए टी टी प्राइम। टी प्राइम क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है जब वेव 2 से 1 में जा रहा है। 1 से 2 में जा रहा था तो आर था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और टी था ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। 2 से 1 में जा रहा है तो आपका आर प्राइम है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और टी प्राइम है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब देखिए का प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का, ऑप्टिकली रिवर्स करेंगे पाथ को तो ओरिजिनल लाइट मिल जाएगा। तो आपके पास ये जो लाइट मिला है ये 0 होना चाहिए इसका एम्पलीट्यूड, और इसका एम्पलीट्यूड जो आ रहा है आपका उसका वो सम ओरिजिनल एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारा कंडीशन होगा कि रिवर्स करने पे सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी प्राइम इज इक्वल टू ए, जहाँ आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, टी प्राइम भी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। तो जो प्राइम्ड वाला है वो 2 से 1 में वेव जा रहा है उसके लिए है, जो अनप्राइम्ड है वो 1 से 2 में जो वेव जा रहा है उसके लिए। ये मीडियम नंबर 1 कर दीजिए और ये मीडियम नंबर 2 कर दीजिए। मीडियम नंबर 2 टेंसर है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। इक्वेशन 2 क्या होगा, ये टर्म, ये पार्ट 0 होना चाहिए, ओरिजिनल का पार्ट नहीं है ये, जो आपके रिफ्लेक्शन मतलब यूज करके जब रिवर्स कर रहे हैं तो ये आया है, तो इसका जो 0 होना चाहिए। तो जाएगा ए आर टी प्लस ए टी आर प्राइम इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गया। अब 2 से आपका क्या निकलेगा, तो देखिए इसको 2 भी नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो एक खत्म हो जाएगा, आर रहेगा, टी टी ए टी दोनों से खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस आर प्राइम। ये इंडिकेट करता है कि रिफ्लेक्शन जो टेंसर मीडियम से हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फेज चेंज हो रहा है। अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर वेव ऐसे आया है, ठीक है, तो वेव जब जाएगा तो ये मैक्सिमम यहाँ क्रेस्ट है, तो ये टर्फ हो जाएगा ऐसे, पाई का फेज चेंज है। ठीक, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गया। एक चीज़ हम चाहें तो और दिखा सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए। अब 4 को 1 से सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 4 in 1 आपके पास क्या आ जाएगा, ए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए टी टी प्राइम इज इक्वल टू ए। ए दोनों साइड खत्म हो गया, ठीक, ए से डिवाइड कर दीजिए, 1 हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टी कॉमन ले लीजिए, टी प्राइम माइनस टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर टी 0 है और टी 0 है तो थिकनेस फिल्म में ही नहीं बना आपका, तो वो तो कंडीशन लेंगे नहीं। टी प्राइम इज इक्वल टू टी, ट्रांसमिटेड रे है उसमें कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पाई से उसका फेज चेंज हो रहा है, और पाई का चेंज फेज मतलब λ/2 का पार्ट डिफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये स्टोक्स थ्योरम का है, इसको आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन में लिखेंगे तो सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे, आपको ये डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, इसलिए मैं इसे अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए।
ये थिन फिल्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये एयर लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये भी एयर लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। लाइट रे अपर लेवल पे, अपर सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ आई। ये भी आई इज आल्सो एंगल ऑफ, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। अब देखिए ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है, तो ये एक अंतर कोण हो गया, तो ये भी आर होना चाहिए। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर ये आर है तो दिस शुड आल्सो बी आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों है आई आई, ये रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आर होगा। अब हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसका नाम कुछ रख दीजिए यहाँ पे एफ। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये वाला है ए ई एफ की ओर जाता हुआ, दूसरा है ए बी सी डी, जो भी आगे अपना नाम दीजिए, ए बी सी डी ये वाला। तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये दोनों बराबर है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस। ठीक, तो हमें यहाँ बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन निकालने के लिए पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर जो हमारे पास कंडीशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैक्सिमा के लिए मिनिमा के लिए उसको साथ कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस को हम डेल एक्स से दिखा रहे हैं, ये आ जाएगा क्या, ऑप्टिकल पाथ है तो आपका ओरिजिनल पाथ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाएगा म्यू बी सी डी, क्या बी सी प्लस सी डी माइनस म्यू, यहाँ के लिए एयर का 1 म्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं बी एफ म्यू 1, और सीधे बी एफ लिखते हैं, बी एफ म्यू 1 कर देंगे, 1 को उसको 1 कर देंगे। अब देखिए बी सी प्लस सी डी में क्या है, आपको बी सी और सी डी निकालना पड़ेगा, हमें बी एफ निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे तो देखिए, अब स्मॉल फिगर बना के इसको हम तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे क्या आएगा। बी सी देखिए, इसको बना रहे हैं ट्रायंगल, ये आपका है बी सी डी, और ये परपेंडिकुलर बीच में, ये एंगल अपने आर निकाला है, क्योंकि ये एंगल आर था, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये 90 डिग्री आर है, आर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुए, तो दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। देखिए बी सी, तुम्हारे पास क्या कंडीशन आया, सिंस ट्रायंगल बी सी, और इसका क्या नाम रखा है हमने, ई, बी सी ई ट्रायंगल का साइन है, बी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट एंड ट्रायंगल ई सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, बी ई शुड बी इक्वल टू ई डी, एक, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए, और दूसरा आएगा बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये 2 कर दीजिए, ये 3 कर दीजिए। ठीक,
तो इक्वेशन 1 में हम जब BC इक्वल टू सी रखेंगे तो यहाँ 2BC कर सकते हैं। अब पहले यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, 2 क्या आ जाएगा पार्ट डिफरेंस हमारा, डेल एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू BC माइनस BF। म्यू 1 है आपका, ठीक। तो BC क्या होगा इस ट्रायंगल में, BC अगर आपको निकालना है, और ये क्या है, C आपका थिकनेस है, ये थिकनेस इस फिगर में हम दिखा देते हैं। ये जो थिकनेस है उसको T से दिखाते हैं। T इज द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। BC में देखिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमारे पास BC क्या आएगा, बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, 2 म्यू T बाय कॉस आर। BC आएगा T बाय कॉस आर, देख लीजिए कॉस आर क्या होगा, आर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। कॉस आर क्या होगा, बेस T बाय BC, इसलिए BC क्या हो जाएगा, T बाय कॉस आर। और BF क्या है, सो देखिए BF यहाँ ओरिजिनल फिगर में आपका ये BF है, यहाँ से ये BF शायद F क्लियर नहीं है, ये BF है, ठीक। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, ये F है, ठीक, BF ये हमने यहाँ बना दिया। अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल है, ये एंगल आई था, क्योंकि ये एंगल आई है, ठीक, ये एंगल आई है 90 माइनस आई, और ये एंगल आपने नॉर्मल डाला है 90, दिस एंगल शुड बी आई, ठीक। ये एंगल आई है 90 माइनस आई हुआ, और ये 90 है, देखो एंगल में 180 डिग्री होता है टोटल, 90 माइनस आई प्लस 90 और ये आई हो जाएगा। तो अब देखिए BF को लिख सकते हैं BD और BF के टर्म हो गया। तो BF क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन हो जाता है साइन में, लिख सकते हैं BD इज साइन आई इज इक्वल टू BF बाई BD, ठीक है। तो BF इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इंटू साइन आई, ये हो जाएगा BD इंटू साइन आई। और BD क्या है आपका, BE प्लस ED है, और BE प्लस ED बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2B 2 म्यू T बाय कॉस आर माइनस BD क्या हो जाएगा 2B साइन आई हो जाएगा, ठीक। अब B को अब देखिए, B इस ट्रायंगल देखिए BEC, तो BEC क्या हो जाएगा आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BE बाई EC, EC आपके पास T है, थिकनेस, तो ये आ जाएगा 2 म्यू T बाई कॉस आर माइनस BE का हो जाएगा 10 2T 10R साइन आई बाय कुछ नहीं, अभी तो B इजकल टू B इजकल टू हुआ 2T 10R। अब 10R को अब साइन आर बाय कॉस आर आएगा, और यहाँ डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन आर से, 2 म्यू T बाय कॉस आर माइनस 2T साइन आर बाय कॉस आर साइन आई, और साइन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन आर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको क्या दे देगा स्नेल्स लॉ से, यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक।
ये म्यू हो गया, तो ये आ जाए आपका 2μt/cos r, 2μt sin स्क्वायर r/cos r, यानी कि यूजिंग स्नेल्स लॉ, सॉरी ये माइनस है, बराबर नहीं, ये cos r है, तो आपके पास 2μt/cos r कॉमन आ जाएगा, 2μt/cos r, 1 माइनस बच जाएगा क्या, sin स्क्वायर r, और ये 1 माइनस sin स्क्वायर r cos स्क्वायर r आएगा, और cos 1 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 2μt/cos r, 2μt/cos r। तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस आया वो क्या आया, del x, 2μt/cos r। ये था आपका रिफ्लेक्टेड लाइट में। अब देखिए यहाँ पे हम चूंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो λ/2 का जोड़ेंगे, λ/2 का पार्ट डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका म्यू इज ग्रेटर देन μ1 है, ठीक। थिन फिल्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, याद करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव आएगा उसमें पाई का चेंज होगा, फेज पाई चेंज करेगा, जो भी हम देख चुके हैं स्ट्रक्चर। अगर फेज पाई का चेंज है तो आपके पास λ/2 का चेंज होगा, पाथ डिफरेंस। तो हम जो पाथ डिफरेंस लेके आए थे तो उसमें हमको λ/2 सब्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो लिखते हैं यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, थ्योरम क्या आ जाएगा, del x इज इक्वल टू 2μt/cos r प्लस माइनस λ/2। ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। अब हम ट्रांसमिटेड लाइट का स्टडी करेंगे। ये क्या है, लाइट जो यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, आगे से भी आकर ट्रांसमिट करेगा, सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, हम आपको करके दिखाते हैं, आप सिमिलर करके भी यूज, डिपेंड करता है, अगर अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग, तो आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाना होगा, अगर एक साथ आता है तो एक को दिखाइए, दूसरे को सिमिलर करके लिख दीजिएगा, ठीक। तो हम आगे का वो पहले डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए, ये हमने ट्रांसमिटेड लाइट का भी पोर्शन बना दिया, ये नॉर्मल डाले, ये ट्रांसमिटर हो गया, ये ट्रांसमिटेड हो गया। अब यहाँ पे आपस में दोनों कोहेरेंट वेव्स हैं, ये सुपरपोजिशन होगा तो यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आपको नजर आएगा, ठीक। बनेगा आपका फिल्म पे ही, बट यहाँ अगर आंख है तो आपको यहाँ पे फ्रिंजेस दिखेगा। अब आप एक सिमिलर काम कीजिए, यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला था, अब इससे ही परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये क्या हो गया, डी ई ए सी हो गया, डी हो गया, ई एफ डाल चुके हैं, तो यहाँ हम डाल देते हैं एम और ये एन। तो आपका पाथ कौन सा हो, सो ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, ये लाइट गया था और रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट गया है। ट्रांसमिशन केस में क्या है, ये देखिए ये लाइट आया और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट आया, तो आपका डिफरेंस आएगा दिस सी डी, और यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, एन एम एन पी दे देते हैं, सी डी पी माइनस सी एम, ठीक है। पार्ट डिफरेंस सबका ये होगा सिमिलर। यहाँ पे लिखते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस
बाय ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। ये है, ठीक। तो इसका पाथ डिफरेंस सिमिलर, सारे स्टेप सेम ही होंगे। आप सिमिलर करके पार कीजिएगा, दोनों साथ में आता है। तो अलग अलग आता है तो फिर आपको करना है। पाथ डिफरेंस क्या आएगा? पाथ डिफरेंस डेल एक्स ये आएगा म्यू इंटू सी डी प्लस डी डी पी, सी डी प्लस डी पी माइनस सी एम और म्यू वन आपका 1 हो जाएगा बेसिकली, अभी लिख देते हैं रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ एयर। अब कौन से ट्रायंगल में हमको लेना पड़ेगा? इस ट्रायंगल में लेते हैं। देखिए यहाँ भी फिगर बनाते हैं। ये क्या पॉइंट था, यहाँ से मिला लीजिए, सी डी पी, सी डी पी, ठीक। अब यहाँ से नॉर्मल डाला गया है। ये एंगल आपके पास ये भी नॉर्मल था, ये एंगल आर है, ये एंगल आर होगा, और रिफ्लेक्शन से ये एंगल भी आर होगा। और ये आपका जो है डी एन, ये थिकनेस है, ये आपका टी है, ठीक। अब हमको निकालना क्या है? सी डी प्लस डी पी, सी डी प्लस डी पी। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को निकालिए, क्या कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब बी सी ई, सॉरी बी सी तो उसका लिख रहे हैं, सी डी एन ट्रायंगल सी डी एन एंड ट्रायंगल डी एन पी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो आपका ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा। देयरफॉर ये क्वेश्चन नंबर हम दे देते हैं 4। तो सी डी इज इक्वल टू डी पी, ये 5 इक्वेशन दे दीजिए, और सी एन इज इक्वल टू एन पी 6। ये इसलिए हमको पहले दिखा रहा था कि आपको समझ में आए कि हाँ दोनों सेम ही है। यहाँ भी सिमिलर कंडीशंस आए हैं, देखिए। अब यूजिंग 5 इन 4, यूजिंग इक्वेशन 5 इन 4, ठीक। 5 4 में यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू सी डी डी पी बराबर है, तो 2 सी डी कर दीजिए, 2 म्यू सी डी माइनस म्यू वन को 1 कर दीजिए तो सी एम बच जाएगा, ठीक। तो म्यू, अब सी डी आपके पास क्या आएगा? सो देखिए सी डी, यहाँ से देखिए ये ट्रायंगल हो गया सी डी एन, तो सी डी किसके, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो साइन के टर्म में आपका ले सकते हैं, और अगर बेस के टर्म में लेंगे तो कॉस का टर्म होगा, ठीक है। तो आप लिखिए आर, सॉरी आर ये एंगल नहीं है, आर यहाँ पे है, तो इसके लिए बेस हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हम ले रहे हैं कॉस आर, अगर लेंगे तो क्या आएगा? एन डी एन बाय सी डी, तो सी डी क्या आ जाएगा? डी एन बाय कॉस आर, और डी एन क्या है? टी, तो जाएगा 2 म्यू रहेगा टी बाय कॉस आर, ठीक। ये तो हमारा निकल गया। अब सी एम देखिए कहाँ से निकालना था हमको, सी एम कहाँ से निकालना था? देखिए ये है सी एम, ये वाला लाइन है, तो सी एम ऐसे वाला लाइन गया है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया था, ये एम है, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल लाइट, तो जितना एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ये लाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला जो लाइन जो है ट्रांसमिशन लाइन में पैरेलल होगा, देखिए। तो ये आई है, ये भी आई होगा, तो आपका ये एंगल आई हुआ,
तो ये एंगल आई है। अब देखिए अगर ये एंगल आई है, ये आपका ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये आपका 90 है, 90 प्लस 90 माइनस आई, तो ये एंगल आपका हो जाएगा आई। ठीक, एक ट्रायंगल का कंप्लीट सम ऑफ एंगल होगा 180 डिग्री। एक 90 है, एक 90 माइनस आई है, तो थर्ड एंगल आई होना चाहिए। तो अब आपके पास CM निकालना है। तो CM निकालने के लिए कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, इसके बीच का साइन आई। तो क्या हो जाएगा CP साइन आई, CM इजकल टू साइन आई इजकल टू हो जाएगा CM बाय CP। सो CM इजकल टू CP इंटू साइन आई हो जाएगा CP इंटू साइन आई। सिमिलर यहाँ पे है। अब इक्वेशन 6 में क्या है, CN आप जो लिख रहे हैं CP CN प्लस NP है ना, और CN और NP बराबर है, तो 2CN लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 म्यू टी बाय कॉस आर माइनस 2CN साइन आई। अब फिर CN के लिए क्या लिखिएगा, सो देखिए जो CN है आपका इस ट्रायंगल में, देखिए CN है इस ट्रायंगल में, ये आपका इसके साथ कनेक्ट कीजिए, बेस हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए CDN के लिए। तो ये जाएगा 10R, 10R इज इक्वल टू CN बाय ND। तो CN इक्वल हो जाएगा 2ND 10R, और ND आपका T है, 2T 10R हो जाएगा। 2 म्यू टी बाय कॉस आर माइनस 2T 10R साइन आई। यहाँ पे लिखिए यूजिंग इक्वेशन 6। ठीक, सिमिलर आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये है 10R साइन आई है, यहाँ भी वही है। तो आप नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आपका रिजल्ट गलत नहीं होगा, बट दिखाने के लिए सिमिलरिटी मैंने यहाँ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ 210R में क्या साइन आई, जो यहाँ पे हमने किया साइन आई बट साइन आर हो जाएगा, और क्या है साइन आर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, हमको म्यू चाहिए। सेम काम यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2 म्यू टी बाय कॉस आर माइनस 2T साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय ये 10R है तो साइन आर बटे कॉस आर होगा ना, कॉस आर साइन आर बटे कॉस आर, ये साइन आई, और साइन आर से डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन आर। तो देखिए ये आपको आई दे देगा, सॉरी ये म्यू दे देगा स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो ये क्या आ गया 2 म्यू टी बाय कॉस आर माइनस 2 म्यू टी आ गया, और बच क्या गया साइन स्क्वायर आर बटे कॉस आर हो जाएगा, साइन स्क्वायर आर बाय कॉस आर हो गया। लिख दीजिए यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो आपके पास कॉमन इसी तरह से जैसे यहाँ आया था, कॉमन क्या आएगा 2 म्यू टी बाय कॉस आर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर आएगा, उसको फिर कॉस स्क्वायर में चेंज कीजिएगा, 2 म्यू टी बाय कॉस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और ये कॉस स्क्वायर आ रहेगा, ये कॉस आर से कटेगा तो आपके पास आ जाएगा पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर, ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया। ठीक, तो आपका फाइनल इक्वेशन जो है यही रह गया। क्यों, इसमें लैम्डा बाय 2 यहाँ पे क्यों नहीं आया, अब इसी को तलाशना है। स्टोक्स थ्योरम ने कहा था कि जब रिफ्लेक्शन आपका डेंसर मीडियम से होगा तो पाई का फेज या लैम्डा बाय 2 का पाथ चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जब रे रिफ्लेक्शन के लिए जा रहा है तो ये एयर वाला मीडियम है, ये जो रेयरर है तो रेयरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक,
यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा तो ये रेयर से रिफ्लेक्ट करेगा एयर वाले से। इसका मतलब ट्रांसमिशन वाले केस में आपके पास कोई एक्स्ट्रा फेज या एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए उस केस में आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन ए नाम दे दीजिए और इसको इक्वेशन बी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हम आगे मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन दोनों के लिए निकाल लेते हैं। देखिए, इस साइड में हम ले रहे हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, इस साइड ले रहे हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस बाय ट्रांसमिटेड लाइट। इसके लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस आया था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लेमडा बाय 2, जहाँ म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म है, टी थिकनेस ऑफ थिन फिल्म है, आर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, लेमडा है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ट्रांसमिटेड के इंटरफेरेंस के केस में आपके पास पाथ डिफरेंस आया है 2 म्यू टी कॉस आर, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, टी थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है वो क्या होता है, पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2n लेमडा बाय 2, जहाँ n का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो। तो इक्वेशन ये हम इसको a लिखे थे और इसको इक्वेशन b लिखे थे। अब इसको इक्वेशन कंपेयर कीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए ये सी है। दोनों कंपेयर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2n लेमडा बाय 2 इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस माइनस लेमडा बाय 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको यहाँ पे लिखिए और सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, ये 2n लेमडा बाय 2 इधर ले आइए तो ये 2n माइनस प्लस लेमडा बाय 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2 म्यू टी, एक स्टेप अप करके देखिएगा, कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2, मतलब 2 म्यू टी कॉस आर इज ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। ये इसका मैक्सिमम कंडीशन है। और सिमिलरली इसमें मैक्सिमम कंडीशन क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू 2n लेमडा बाय 2। सेम है, सी इक्वेशन ही है, इसको आप सी लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग सी एंड बी, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा ये 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n लेमडा बाय 2, मतलब 2 म्यू टी इज इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 और यह है 2 म्यू टी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम। अब हम आ जाते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा पे। तो कंडीशन फॉर मिनिमा हमारे पास क्या होता है, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1, तो माइनस प्लस दोनों ले लेते हैं हम, प्लस माइनस 1 लेमडा बाय 2। जब आप माइनस लीजिएगा तो n 1 से स्टार्ट कीजिएगा, प्लस लीजिएगा तो n 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम डी कर देते हैं। ठीक, अब डी को ए के साथ कंपेयर करिए। ए क्या था, ये वाला रिफ्लेक्टेड के केस में, तो हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर 2n लेमडा बाय 2। ये देखिए 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाय 2 आएगा और यहाँ प्लस माइनस लेमडा बाय 2 है तो वो कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो रिफ्लेक्टेड लाइट का मिनिमा का कंडीशन आ रहा है वही आपका ट्रांसमिटेड लाइट का मैक्सिमा कंडीशन आ रहा है। अब इसका मैक्स मिनिमा करके देखिए, ये क्या आ रहा है, डेल एक्स
इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये पाथ डिफरेंस वही डी वाला इक्वेशन ये सेम है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन ए एंड डी, और यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन बी एंड डी। ठीक, तो ये कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। मतलब 2 म्यू टी कॉस आर आपका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो गया। ये कंडीशन जो इसका मिनिमा का आया है ट्रांसमिटेड लाइट का, वही आप ध्यान दीजिए इसका मैक्सिमम का आया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट और थिन फिल्म इंटरफेरेंस ट्रांसमिटेड लाइट आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये देखिए रिजल्ट्स। देखिए जो हमने दिखाया उसी को लिखा है, मैक्सिमा कंडीशन ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट इज सेम एज द मिनिमा कंडीशन ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस बाय ट्रांसमिटेड लाइट एंड वाइस वर्सा। मतलब एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, पहले का मिनिमा दूसरे का मैक्सिमा कंडीशंस के जैसा है, एंड इसी वजह से ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं। That is why the thin film interference by reflected and thin film interference by transmitted light are known as are complementary to each other. तो ये हमारा आज का इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म कंप्लीट हो गया। अब आगे हम कुछ इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर न्यूटन रिंग स्टार्ट करेंगे।